नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज का आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात कर पा रहा हूँ। आज हम आपको लिए चलते हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 48 की ओर। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहो। ऐसी समता को योग कहते हैं। आइए इसकी विस्तृत व्याख्या भी समझ लेते हैं। वह समभाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, इतना प्रशंसनीय है कि श्री कृष्ण इसे योग कहते हैं या परमात्मा के साथ एकता कहते हैं। यह समभाव पिछले श्लोक के ज्ञान को कार्यान्वित करने से आता है। जब हम समझे जाते हैं कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं, तब हम केवल अपने कर्तव्य करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए हम उन्हें समर्पित भी करते हैं। अब यदि परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आता है, तो हम उन्हें भगवान की इच्छा मानकर शांतिपूर्वक स्वीकार भी करते हैं। इस प्रकार हम यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब हम दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर वह संभाव विकसित हो जाता है जिसके बारे में श्री कृष्ण बात करते हैं। यह श्लोक जीवन के उतार चढ़ाव का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। अगर हम नाव में सवार होकर समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हम उम्मीद करें कि समुद्र की लहरें नाव को हिलाएगी। अगर हम हर बार नाव को हिलाने वाली लहरों से परेशान हो जाएं, तो हमारे दुख अंतहीन होंगे। और अगर हम लहरों को उठने की उम्मीद नहीं करते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि समुद्र अपने प्राकृतिक स्वरूप से अलग कुछ बन जाएगा। लहरें समुद्र की एक अविभाज्य घटना है। इसी तरह जैसे जैसे हम जीवन के महासागर में आगे बढ़ते हैं, तो हम सभी प्रकार की लहरें फेंकते हैं जो हमारे नियंत्रण से परे है। अगर हम नकारात्मक परिस्थितियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो हम दुख से बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम सर्वोत्तम प्रयास का त्याग किए बिना हमारे रास्तों में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना सीख सकते हैं, तो हम ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देंगे। और यही सच्चा योग है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर मेरी ये श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नए श्लोक के साथ में। तो आज के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।